नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्यूल इंजेक्टर के बारे में। फ्यूल इंजेक्टर को डीजल इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल इंजेक्टर का मेन फंक्शन होता है जो लिक्विड फ्यूल टैंक से आता है उसे एटोमाइज करना। एटोमाइज का मतलब है कि जो लिक्विड फ्यूल है उसको माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स में उसको ब्रेक करना ताकि उसको वेपराइज करना आसान हो जाए और वह अच्छी तरह से एयर के साथ मिक्स होके हमें कंप्लीट कंबशन प्रोवाइड करे। जैसा कि हमने बात की है, टू स्प्रे एटमाइज्ड फ्यूल इनटू द कंबशन चैम्बर ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन। जो इंटरनल कंबशन इंजन है वो डीजल इंजन के बारे में इसमें बात की गई है। फ्यूल इंजेक्टर का दूसरा नाम होता है फ्यूल एटमाइज़र। तो ये डायग्राम आपके सामने है फ्यूल इंजेक्टर का। तो देखते हैं कि फ्यूल इंजेक्टर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप देखें यहाँ पर एक नोजल वाल्व आपको नज़र आ रहा है। जो नोजल वाल्व है वो नोजल बॉडी के अंदर फिट होता है और ये एक स्पिंडल के साथ अटैच होता है और जो स्पिंडल है वो एक स्प्रिंग के साथ लगा होता है। मतलब कि जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है स्प्रिंग के द्वारा वह स्पिंडल के माध्यम से नोजल वाल्व तक आता है, क्योंकि जो नोजल वाल्व है वो रेस्ट करती है एक सीट के ऊपर और यहाँ पर एक एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। एडजस्टिंग स्क्रू की मदद से नोजल वाल्व की लिफ्ट को एडजस्ट किया जाता है आवश्यकता अनुसार। नॉर्मली जो नोजल वाल्व है उसकी लिफ्ट को सेट किया जाता है ताकि 135 से 170 के बीच का जो प्रेशर होता है, मतलब कि 135 से 170 बार प्रेशर के बीच की जो रेंज है उसके बीच में हम इसको लिफ्ट कर सकें। इसके अलावा अगर हम देखें इसके टॉप साइड पर यहाँ पर एक फीलिंग पिन लगी होती है। फीलिंग पिन की मदद से हमें इंडिकेशन मिलती है कि जो नोजल वाल्व है वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें अलग से एक पैसेज बना हुआ है जिसको हमने बी से इंडिकेट किया है और यहाँ पर बी से वो सी पैसेज की तरफ मुड़ रहा है। तो जो फ्यूल आएगा फ्यूल पंप की मदद से फ्यूल टैंक से वो इस पैसेज से होता हुआ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें बिल्कुल तो वो नोज़ल तक जाएगा। तो अंडर प्रेशर ये होगा सारा कार्य, क्योंकि फ्यूल पंप जो है वह हाई प्रेशर पर फ्यूल को सप्लाई करता है फ्यूल टैंक से इस पैसेज में फ्यूल को, और जो फ्यूल यहाँ से पास करेगा तो वह नोज़ल को लिफ्ट कर देगा। जो नोज़ल यहाँ पर लगी है उसको वो लिफ्ट कर देगा और जिसके बाद जो फ्यूल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नोजल से पास होता हुआ इंजन सिलेंडर में इंजेक्ट होगा। और जो फाइन स्प्रे आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है किस तरह से एक लिक्विड फ्यूल को बिल्कुल फाइन ड्रॉपलेट्स में इसको ब्रेक कर दिया गया है। तो एक प्रकार से अगर हम बात करें कि जो ऑयल या फ्यूल जो प्रेशर अगर कम हो जाता है, मतलब जैसा हमने बात की कि जो फ्यूल टैंक से फ्यूल आएगा वह अंडर प्रेशर होगा, जैसे ही प्रेशर कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो नोजल वाल्व है वह अपनी सीट पर वापस आ जाता है स्पिंडल के थ्रू स्प्रिंग फोर्स की मदद से। क्योंकि फ्यूल के आने से तो वो लिफ्ट हो गया था, लेकिन जैसे ही फ्यूल का प्रेशर कम हुआ तो स्प्रिंग ने जो फोर्स एक्सर्ट किया, जो स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट किया स्पिंडल के माध्यम से, तो वापस नोजल अपनी सीट पर आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो फ्यूल की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें जो नोजल वाल्व है, ये हमारे पास नोजल वाल्व से ऊपर अगर किसी भी प्रकार की लीकेज होती है तो जो फ्यूल या ऑयल है वह वापस चला जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें फ्यूल वाल्व के साथ में अलग से एक पैसेज जा रहा है, ये ए से इंडिकेट किया गया है। तो इसके माध्यम से वो जो फ्यूल या ऑयल है वापस वो फ्यूल टैंक में चला जाएगा। ऐसा तभी होता है जब नोजल वाल्व वॉर्न आउट हो जाता है, तो जो भी एक्सेस फ्यूल है वो वापस हमारा फ्यूल टैंक में इस पैसेज के माध्यम से चला जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें जो फ्यूल इंजेक्टर होता है, फ्यूल इंजेक्टर में हम जो फ्यूल को मीटर कर सकते हैं वो कार्बोरेटर के मुकाबले काफ़ी प्रिसाइजली इसमें किया जा सकता है। और साथ में फ्यूल इंजेक्टर के प्रयोग से जो फ्यूल की वेस्टेज है वो भी बहुत कम होती है, और फ्यूल की वेस्टेज कम होने से जो इंजन की पावर इंक्रीज हो जाती है, एमिशन कम होता है और फ्यूल कंजप्शन भी कम होता है।
अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, जो फ्यूल इंजेक्टर की प्लेसमेंट की बात करें तो वो इंजन के डिफरेंट पार्ट पर हो सकता है। वो बेसिकली डिपेंड करता है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हमने किस टाइप का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो हमने बात की कि जो फ्यूल इंजेक्टर की जो लीकेज है वो हमें कैसे पता चल सकती है। जब फ्यूल इंजेक्टर की लीकेज होती है तो उस दौरान जो फ्यूल कंजप्शन है वो बढ़ जाती है, एमिशन काफ़ी पुअर होता है और जो इंजन है जब वह हॉट होता है तो उससे हार्ड स्टार्टिंग होती है और जो फ्यूल की जो ऑर्डर है वो कार के अंदर और कार के अराउंड वो हमें मिलती है। हाइड्रो लॉक भी हो जाता है जिसके कारण कैटास्ट्रोफिक इंजन फेलियर हो सकता है। तो यहाँ इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये फ्यूल पंप है, ये फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल टैंक से फ्यूल आएगा तो यहाँ इस फ्यूल लाइनिंग के माध्यम से वो फ्यूल इंजेक्टर में जाएगा और जो भी एक्सेस फ्यूल होगा वो इस लाइन के माध्यम से वापस फ्यूल टैंक में चला जाएगा। और यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इंजन से जो फ्यूल इंजेक्टर है जो यहाँ पर लगा हुआ था उसको बाहर निकाल के आपको दिखाया गया है। और जो स्प्रे होता है फ्यूल का, जो फ्यूल इंजेक्टर का है, वो कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है और वह इंटरमिटेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया फ्यूल एटोमाइज़र, जिसे हम फ्यूल इंजेक्टर के नाम से जानते हैं और डीजल इंजन में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।